हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटीवायरल एजेंट्स या फिर एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन से लेकर इसके साइड इफ़ेक्ट्स तक सारे टॉपिक को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। एंटीवायरल एजेंट्स आर मेडिकेशंस दैट हेल्प द बॉडी फाइट ऑफ वायरस दैट कैन कॉज डिजीज़। सो जो भी वायरस होते हैं जो कि कोई भी डिजीज़ कॉज कराते हैं ह्यूमंस के अंदर, उनसे फाइट करने के लिए, उन सेल्स को किल करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो डिज़ाइन की जाती है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। सो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज को पढ़ेंगे, साथ में उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके अंदर जो भी ड्रग्स आती है वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटी हर्पिस वायरस एजेंट के बारे में। सो एंटी हर्पिस वायरस एजेंट्स के अंदर हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द वायरल डीएनए पॉलीमरेज विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस डीएनए। सो जो वायरस होते हैं उनके डीएनए के अंदर डीएनए पॉलीमरेज रेस्पॉन्सिबल होता है उनके रिप्लिकेशन के लिए और उनके डीएनए के सिंथेसिस के लिए। सो ये जो ड्रग्स होती है वो डीएनए पॉलीमरेज पे जाकर एक्ट करती है और उसको इनहिबिट करती है। नाउ नेक्स्ट अब बात करेंगे क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं इसके अंदर एंटी हर्पिस के अंदर। सो असाइक्लोविर, गैनसिक्लोविर, फैनसिक्लोविर एंड पेनसिक्लोविर। सो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स है जो कि इस एंटी हर्पिस कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस एजेंट्स की। सो अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें, इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन और ब्लॉकिंग वायरल एंट्री इनटू होस्ट सेल। यानी कि जो होस्ट सेल के अंदर वायरसेस की जो एंट्री है उसको ये ब्लॉक करती है और उसके रिप्लिकेशन को रोककर जो उसको है किल करती है। इसके अंदर आने वाली जो ड्रग्स है वो है अमेंटेडाइन, रिमेंटेडाइन एंड ओसेल्टामिविर। सो ये कुछ ड्रग्स है जो कि एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट थर्ड जो कैटेगरी है वो है एंटी हेपेटाइटिस वायरस एजेंट्स। सो जो हेपेटाइटिस की कंडीशन के अंदर जो भी वायरसेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो थर्ड कैटेगरी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, ड्रग्स वर्क बाय कंट्रोलिंग। ये जो ड्रग्स होती है वो वर्क करती है कंट्रोलिंग वायरल रिप्लिकेशन। जो वायरस का रिप्लिकेशन देखने को मिलता है ना सेल्स और बॉडी के अंदर, उसको ये कंट्रोल करके रोकती है। इनहिबिटिंग इट्स एक्टिविटी एंड प्रोग्रेशन, उसकी एक्टिविटी और प्रोग्रेशन को इनहिबिट करती है। एडिफोविर, इंटरफेरॉन्स एंड रिबाविरिन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है तीनों ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स। एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर आपको दो कैटेगरीज देखने को मिलती है, एनार्टिस एंड प्रोटीज इनहिबिटर। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एनार्टिस के बारे में। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एनार्टिस के बारे में। एनार्टिस का मतलब होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। दीज ड्रग्स बाइंड टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। जो ट्रांसक्रिप्टेस होता है ना उससे जाकर ये बाइंड करती है और जो प्रोटीन डोमेन्स का मूवमेंट होता है ना उसको ये यहाँ पर ब्लॉक करती है, इनहिबिट करती है। और जो प्रोटीन डोमेन्स होते हैं ना वो डीएनए के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बात करेंगे इसके अंदर आने वाली ड्रग्स की, सो जीडोव्यूडाइन, डिडेनोजाइन, नेवरिपिन एंड डेलविरिडाइन, ये कुछ ड्रग्स होती है जो कि एनार्टिस के अंदर आपको देखने को मिलती है। सेकंड हम लोग बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की जो कि है प्रोटीज इनहिबिटर्स। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर हम लोग देखेंगे, सो दीज ड्रग्स वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ प्रोटीज। सो जो प्रोटीज एंजाइम होता है ना उसके एक्शन को ये ब्लॉक करती है ये जो ड्रग्स होती है, और जो वायरस है उसको किल करती है। अब प्रोटीज एंजाइम की अगर हम लोग बात करें, सो विच आर एंजाइम्स, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉल पीसेस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ना प्रोटीज एंजाइम्स, ये क्या करते हैं ना, प्रोटीन होता है उसको स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि वो उनके स्पेसिफिक फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इसके अंदर आने वाली जो ड्रग्स होती है वो है सेक्विनाविर, एडिनाविर एंड रिटोनाविर। सो ये कुछ ड्रग्स है जो इसके अंदर देखने को मिलती है।
अब हम लोग बात करेंगे इंडिकेशंस की, यानी कि ये ड्रग्स जो होती है ये किन केसेस के अंदर यूज़ की जाती है। टू ट्रीट वेराइटी ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वेराइटी ऑफ वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ की जाती है। सेकंड है हमारे पास इन्फ्लुएंजा कंडीशन के अंदर, हेपेटाइटिस, कोल्ड वायरल इन्फेक्शन एंड कोविड-19 के अंदर भी ये सारी जो ड्रग्स है ये यूज़ की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी कि इन ड्रग्स को जो है जनरली किन केसेस के अंदर देना हार्मफुल हो सकता है पेशेंट के लिए। सबसे पहले प्रेगनेंसी, साइकेट्रिक इलनेस, हाइपर सेंसिटिविटी, रीनल इम्पेयरमेंट और हेपेटिक इम्पेयरमेंट, ये सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपको ये जो ड्रग है ये पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इन ड्रग्स का अगर यूज़ किया जाए प्रोलॉन्ग या फिर लंबे टाइम तक तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, abdominal पेन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, चेंजेस इन हार्ट रिदम्स एंड हेलुसिनेशन एंड abnormal बिहेवियर। ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है इसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको टॉपिक की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।